और धर्म के ऊपर राजनीति करना तो ये हमें भाजपा सिखाती है। यही मांगूंगा कि छात्र संघ चुनाव मेरा हो जाए और मैं कुछ नहीं मांग पाऊंगा। इस समय बहुत डिप्रेस। नहीं सही है, उनके अंदर कुछ सिद्धियां तो हैं जरूर। जनता के सामने भगवान, खुद को भगवान दिखाने का प्रयास, तो पॉपुलैरिटी जिस तरीके से मीडिया ने उनको उजागर कर दिया, ये गलत है। 7 साल से हूँ, 7वें साल में जब मैं लड़ने आया तो चुनाव बंद हो गया। बताइए, चमत्कार तब होते थे जब धरती पे भगवान राम, कृष्ण, विष्णु ये लोग रहते थे। दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। सरगर्मी लगातार चढ़ता गया है क्योंकि बागेश्वर बाबा को लेकर बागेश्वर बाबा के ऊपर तमाम तरह के अब आरोप भी लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से वो सुर्खियां बिटोरते थे, लोगों में जाते थे और तमाम तरह की बातें कहकर अपना जो पद था उसको ऊंचा करते थे। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में है और ये छात्र हैं, कोई साइंस के छात्र होंगे, कोई आर्ट के छात्र होंगे। ये लोग बताएंगे कि क्या कुछ सच्चाई है जिस तरीके से इस समय बागेश्वर बाबा को ये बताइए, बागेश्वर बाबा को जानते हैं क्या? हाँ, जानते हैं उनको। अब इस टाइम वर्तमान समय में देख लीजिए, नेशनल मीडिया ने इस तरीके से टीवी पे चमका रखा है कि उनके सामने बड़े बड़े एक्टर फेल हो चुके हैं। जो आम जनता की मांग है, जो ज़रूरत है, उसको टीवी पे नहीं दिखाया जा रहा है। और नेशनल मीडिया एक धर्म को बटोर कर उस पर राजनीति करके इस तरीके से वो चमका दिए कि यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम छात्र नेताओं चाहे छात्रों किसी से पूछ लिए, बागेश्वर बालाजी महाराज को कौन नहीं जानता है। आपका सवाल था पत्रकार महोदय, आप जानते हैं क्या? हम उनको जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। और जिस तरीके से किसी व्यक्ति ने उनको चैलेंज किया है, आम जनता के चैलेंज को उनको स्वीकार करना चाहिए, उनकी बात को एक्सेप्ट करके उस पर तर्क वितर्क करना चाहिए। क्या लगता है कि वो चमत्कार करते हैं? देखिए, एक धर्म अलग चीज़ है और धर्म के ऊपर राजनीति करना तो ये हमें भाजपा सिखाती है। हिंदू धर्म के ऊपर राजनीति जिस तरीके से भाजपा सरकार कर रही है, ये एकदम कतई रूप से गलत है पत्रकार महोदय। अगर मैं खुद एक ब्राह्मण व्यक्ति हूँ और मेरे बगल में एक ब्राह्मण खड़ा है, अगर माथे पे तिलक लगा लेना और मेरे अंदर एक दिव्य शक्ति आ जाना तो ये गलत काम है। मैं भगवान संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करता हूँ, लगातार माथे पे तिलक लगा के चलता हूँ, तो मैं उनका पुजारी हूँ, मैं उनका भक्त हूँ और मेरे अंदर कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है। चमत्कार तब होते थे जब धरती पे भगवान राम, कृष्ण, विष्णु ये लोग रहते थे। अब कोई चमत्कार नहीं रह गया। आम जनता एक धर्म को लेकर राजनीति शुद्ध रूप से कर रही है, अपने आप को जनता के सामने भगवान, खुद को भगवान दिखाने का प्रयास कर रही है। आपको लगता है बागेश्वर बाबा चमत्कारी हैं? अब इसमें तो कुछ कहा नहीं सकता समझदारी है कि नहीं है, लेकिन कोई भी शक्ति आने से मतलब कोई अथू नहीं हो पाते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, मदारी देखें क्या गांव में? हाँ, मदारी देखे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये सारा प्रपंच है मदारी टाइप का है? नहीं, ऐसा तो कुछ लगता नहीं, मदारी टाइप का लगता है। हाँ। मतलब एक सब नज़रबंदी होती है वो। हाँ। तो किसी को नज़रबंद कर देना, किसी को गुनाह कर देना, इस तरफ का वो लोग करते हैं। मतलब जब से बाबा लोग आए हैं तो पब्लिक की मांग भी बंद हो गई है। कई मतलब मीडिया सब हो गए हैं ताकि उनके धर्म के लेकर तो सब चल रहा है। ये बताइए, बागेश्वर बाबा चमत्कारी हैं कि नहीं? नहीं, जैसे आपको पहले सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूँ, प्राचीन काल में देखिए सिद्धियाँ प्राप्त होती थी। सिद्धियाँ और चमत्कार में बहुत आपको अंतर समझ में आएगा। सिद्धियाँ होती थी प्राचीन काल में, बहुत से ऋषि मुनि है जो सिद्धियों के माध्यम से सब करते हैं। अभी कलयुग की बात है, लेकिन आप ये कह सकते उसको चमत्कार नहीं, आप कह सकते कि हाँ उन्हें थोड़ा बहुत सिद्धि प्राप्त है इसकी, जिसके माध्यम से वो कर रहे हैं, दीप दरबार लगा रहे हैं, किसी न किसी भी प्रकार की जो भी कर रहे हैं उसको आप चमत्कार नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सिद्धि का अंश उसको कहा जा सकता है। हम पूरी तरह से नहीं। बहुत सारे कलाकार हैं जो उनके सीधे तौर पे चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग भी कलाकार हैं, अब दूर से भी बैठे रहें तो हम भी नाम बता सकते हैं, सारी चीज़ें बता सकते हैं। जी, आपकी बात सही। सुहानी शाह जी हैं जो माइंड रीडर, उन्होंने कल ही न्यूज़ पे कहा था कि हाँ माइंड रीडिंग का एक प्रोसेस है, लेकिन जिस लेवल पे वो जाते हैं वहाँ तक भी हम लोग भी पहुँच नहीं पाए। वहाँ तक की माइंड रीडिंग के बारे में भी नहीं जानकारी है, तो इसको हम सिद्धि ही कह सकते हैं, क्योंकि माइंड रीडिंग वो कर रही हैं। बताएं थे कि माइंड रीडिंग मैं कर लेता हूँ, एक माइंड रीडिंग का ही प्रोसेस है। लेकिन हमारे देश में मनोविज्ञान की भी पढ़ाई होती है, बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं और मनोविज्ञान के भी डॉक्टर हैं, वो भी लोग तो जान लेते हैं मन की बातें। नहीं, मन की बातें जान लेते। जैसे हम आपको एक एग्जांपल सही जाते हैं, जैसे मन की बातें हम हमारे सामने आप रहेंगे तभी ना हम आपके मन की बातें जान पाएंगे। जो आप हमारे सामने ही नहीं रहेंगे, आप किसी भीड़ से आपको लाने के बाद हम आपके विषय में पहले से लिखे हुए हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं। मन की मतलब मन वैज्ञानिक होता है, जब आप आएंगे आपके विषय में आप कुछ बोलेंगे उससे पहले हम लिख देंगे। लेकिन कोई भीड़ में है वहाँ से पहले ही पर्चा बना देते हैं, फिर उसके बाद बुलाते हैं कि किसी को भी पकड़ कर लेकर आइए। उसके बाद जो आदमी आता है उसके बाद वही निकल रहता है। बागेश्वर बाबा के बारे में ये बताइए कि सही है या गलत बात? नहीं सही है, उनके अंदर कुछ सिद्धियाँ तो हैं जरूर। हाँ? ये तो कर सकते हैं, सिद्धियाँ जरूर हैं कुछ। आप क्या मानते हैं? देखिए, एक साधु संत के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, ना मीडिया उसको राजनीति करे।
हाँ भाई, अगर एक पुजारी बहुत आध्यात्मिक तरीके से किसी भगवान की पूजा करता है तो यह है कि कोई दुख सुख उनके पास अपना लेके जाएगा तो उनको कह सकता है कि नहीं, तुम्हारी तकलीफ इस तरीके से दूर हो चुकी है। तमाम रामायण के अंदर भी लिखे गए हैं और तमाम कथा व विधान सब में लिखे गए हैं। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो किसी भी इंसान के बारे में, उसकी परेशानी के बारे में जानने का कोई भी ब्राह्मण पंडित हक रखता है। तो नॉर्मल जनमानस, जनरल ब्राह्मण की तरह वो भी हैं। वो एक पॉपुलरिटी जिस तरीके से मीडिया ने उनको उजागर कर दिया, ये गलत है। अच्छा ये बताइए कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीधे तौर पे वो कहा है कि ज्योतिष मठ टूट रहा है, थोड़ा सा अपना जंतर मंतर कर सही करें ताकि यहाँ पे जो टूट फूट रहा है वो सही हो जाए। जी अब आपको क्या लगता है कि एक बड़ा शंकराचार्य इस तरह नहीं की नहीं नहीं बातें कर जी बिल्कुल, उनके ही उन्हीं के बातों पे कल उन्होंने भी कटाक्ष कहा, बोला कि मैं आप पे कुछ कटाक्ष नहीं कर सकता हूँ। आप जो हैं हिंदू धर्म के आप प्रधानमंत्री हैं, आप पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। उनके कहने का मतलब है कि आप भी ये चीज़ें कर सकते हैं, आप शंकराचार्य हैं, लेकिन वो भविष्य किसी चीज़ को पूरा नहीं कर सकते। एक है, जैसे आपके अंदर कोई दिक्कतें हैं बता सकते हैं, आपका समाधान कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी आए उसको समाधान के लिए एक मतलब एक सहारा बता सकते हैं और कुछ नहीं। क्या कुछ लगता है बागेश्वर बाबा के ऊपर? मेरा नाम आशुतोष तिवारी है, मैं यहीं का छात्र हूँ। जब सनातन संस्कृति के प्रसार के लिए कोई भी अगर आगे आता है, चाहे भगवान श्री राम का समय हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का समय हो, चाहे वर्तमान का समय हो, तब विपक्षी ताकतें असत्य की ओर आगे प्रकट होती हैं और सनातन जो ताकतें जो प्रसार के लिए होती हैं उनको रोकने का कार्य किया जाता है। जिस प्रकार से बागेश्वर धाम और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन धर्म को जोड़ने के लिए ईसाई हो चुके हैं, जो मुस्लिम हो चुके हैं, अन्य धर्मों से पुनः घर वापसी करा रहे हैं, एक बड़े लेवल पर आदिवासियों के बीच में बैठ रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि हिंदू जो सभी जाति स्वर एक बराबर है। आप वो जात बात छोड़िए, आप ये बताइए कि वो चमत्कारी है नहीं, मुद्दा यहाँ से है। सनातन संस्कृति एक ही संस्कृति है, हर एक व्यक्ति चमत्कारी यदि भी होता है, बस उसको अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। और हम लोग आस्था पर विश्वास करते हैं, ये देश आस्था और एक धार्मिक देश आपको है। लगता है चमत्कार हाँ, करते हैं? हमें पूरा विश्वास है कि वो आस्था है, यूनिवर्सिटी पे कुछ चमत्कार कर देते तो बेहतर होता, आप भी करिए। जी। इसके लिए ईश्वर की शक्ति है। हर एक यहाँ के जितना भी शासन पदाधिकारी हैं, छात्र हैं, अपने आप में एक व्यक्तित्व चमत्कार रखते हैं। इस यूनिवर्सिटी पे चमत्कार करवाना चाहिए। हम जरूर करना चाहेंगे। आप वर्तमान की स्थिति में तमाम छात्र नेता, तमाम लोग परेशान हैं। हाँ। उनकी परेशानी सिर्फ मूलभूत यही है कि छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित कर दी जाए। हाँ। अगर ऐसा हो सकता है तो हमारा अपने चैनल के माध्यम से उनको तक पहुंचा दीजिए। बाबा जी, हमारे छात्र संघ चुनाव की तिथि जल्द से जल्द भगवान हमारे कुलपति महोदय और जिलाधिकारी महोदय तमाम मुख्यमंत्री को आदेश करा कि छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करा दें। क्या कहेंगे बागेश्वर बाबा को लेकर, चमत्कारी हैं कि नहीं? चमत्कारी तो है, लेकिन यहाँ शासन के चुनाव को लेकर मैं कुछ बोलने आया था। हाँ। अभी तो मुद्दा उतना नॉलेज हो नहीं पाया है क्योंकि मैं खुद ही व्यस्तता थी मेरी। तो आप बागेश्वर बाबा को जानते कि जी नहीं? मैं जानता हूँ, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? सुना हूँ, अपने मित्र सहपाठियों से सुना हूँ कि मतलब उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो मांगते हैं वो मिल भी जाता है हाँ, कहीं तो ना क्या कहीं। मांगेंगे आप? मैं यही मांगूंगा कि शासन चुनाव मेरा हो जाए और मैं कुछ नहीं मांग पाऊंगा। इसमें बहुत डिप्रेस्ड हूँ। बहुत समस्या भी है। 7 साल से हूँ, 7वें साल में जब मैं लड़ने आया तो चुनाव बंद हो गया। बताइए। हाँ, तो बागेश्वर बाबा के जाएंगे क्या वहाँ पे? जी अभी बाबा जी अगर थोड़ा फ्री हो जाएं, हाँ। अभी तो खुद ही डिस्टर्ब चल रहे होंगे, अभी वो फ्री हो जाते हैं तो मैं उनसे जरूर मिलूंगा और कहूँगा कि क्या रीजन है कि यहाँ बंद हो रहा है छात्र संघ, हाँ। तो कुछ बतला पाएंगे हमें तो बहुत बहुत धन्यवाद भी करूँगा उनका। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हमारा भी यही, जितने भी छात्र संघ पदाधिकारी हैं, छात्र हैं, हम लोग अवश्य सभी लोग जाएंगे और छात्र संघ के लिए मांग करेंगे क्योंकि छात्र संघ छात्रों की आवाज़ है। और कहाँ जाकर मांग करेंगे? जहाँ भी उनका अगला जो भक्ति जो प्रवचन करता है, कथावाचक होता है, जाता है, हम लोग वहाँ जाकर हाँ, उसको मिलने का प्रयास छात्र करेंगे। संघ राजनीति की एक पहली सीढ़ी होती है। जैसे हम लोग 10th स्टैंडर्ड करते हैं, 12th करते हैं, देन ग्रेजुएशन पोस्ट पीजी वगैरह करते हैं, तो वैसे ही यहीं से हमारा विश्वविद्यालय खुद 2 या 3 मुख्यमंत्री 2 प्रधानमंत्री दिया है। तो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति को रोकना बहुत गलत है। ठीक है, ये बताइए के लिए बागेश्वर बाबा से क्या क्या कहना चाह रहे हैं, फटाफट बता दीजिए एक एक लाइन में। बागेश्वर बाबा से यही कहना चाहते हैं कि सबकी मन की बात वो बता देते, तो ये भी बता दे कि छात्र संघ चुनाव कब होगा। आप क्या कहेंगे? बस यही हमारे भी मांग है हाँ, बताइए बताइए। कि छात्र संघ जो हमारे कुलपति और जिला प्रशासन हमारी कब तक मतलब चुनाव करा सकती है, बाबा हमें बता दें। हाँ, बताइए। बिल्कुल, छात्र संघ के लिए हम लोग पर्चा लगाएंगे। उनका जो दिव्य दरबार लगेगा उसमें हम लोग अपना आस्था के साथ जाएंगे। अगर हम लोग के वहाँ दिव्य दरबार में पहुँच जाएंगे, छात्र संघ के विषय में जरूर उनसे पूछा जाएगा। क्या कहेंगे? मैं जाऊंगा, एक आध्यात्मिक शक्ति जिस तरीके से उन्होंने बोली है कि उनकी शक्ति प्राप्त है, तो उनका दर्शन भी करूंगा और मांग करूंगा कि हमारे कुलपति महोदय के मन में क्या चल रहा है, पहले उसको बताइए और कब तक चुनाव की तिथि घोषित करेंगे। बाबा को पहले आशीर्वाद लिया जाएगा, उनके जो दिव्य दरबार लगता है, ठीक है, वहाँ पे उनका आशीर्वाद लिया जाएगा। फिर बाबा से मुलाकात करके यही प्रार्थना की जाएगी कि हम लोग का छात्र संघ चुनाव करा दिया जाए। अगर ये भी बता दें, वो तो सारी मनोकामनाएं बता देते हैं कि कब क्या कैसे हो जाएगा, तो ये भी बता देंगे कि चुनाव होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, क्या कहेंगे?
बाबा को तभी मानेंगे, मान लीजिए बाबा कुछ चमत्कारी हैं, लेकिन बाबा को बता दें कि चुनाव विद्यापीठ में होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तभी हम बाबा को चमत्कारी मानेंगे उनको। क्या बताइए? हम उनको चमत्कार को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब वो एक्चुअल में मेरे बारे में कुछ बताते हैं, मेरे विश्वविद्यालय के बारे में बताते हैं, शासन के बारे में बताते हैं, देन मैं उनको एक्सेप्ट करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये छात्र थे और बागेश्वर बाबा के ऊपर सीधे तौर पे ये छात्र कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव करवा दीजिए, घोषणा करा दीजिए, तमाम तरह की और भी बातें कर रहे हैं। छात्र ये भी कह रहे हैं कि कुलपति महोदय के बारे में बताइए कि उनका क्या मंशा है, चुनाव कराने के मन में है या नहीं। तो बागेश्वर बाबा जी, अगर ये आप तक ये वीडियो अगर पहुंच रही है तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बारे में सोचिए। और छात्र जो यहाँ पे अक्सर देखते हैं छात्र संघ को लेकर धरने पे बैठे रहते हैं, काफ़ी ठंड थी उसमें भी धरने पे ये लोग बैठे थे, तो इनका जो मसला है बिल्कुल आप सॉल्व कर दीजिए। लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।